एवरीवन। मैं एसडी कॉलेज रुड़की की एमए फोर्थ सेम की स्टूडेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट ड्राइंग है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ या जो भी ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा अपने पढ़ने के दौरान कि जो विजुअल आर्ट वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग में ना मतलब ठीक है, बाद में वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है ना, सडन एग्ज़ाम आते हैं, सडन मतलब उनके पास तब प्रैक्टिकल वर्क होता है, इतना सब कुछ, तो वो ना एकदम समझ नहीं पाते और मतलब उन्हें 15 दिन में करना होता है। सेमेस्टर सीन जब से हुआ है उन्हें एकदम करना होता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब में कुछ देखा जाए, कुछ मिल जाएगा मटेरियल, बट मिला नहीं। तो मैंने नोट किया कि ठीक है, जब मुझे समझ में आ जाएगा मैं एक कोशिश ज़रूर करूँगी। थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं उनको मतलब थोड़ा नॉलेज हो जाए, मतलब एक कहते हैं ना, बहुत छोटी कम टाइम पे उन्हें वो बात समझ में आ जाए। तो इतना सब कुछ मैं ये फर्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। मैं अब आपको आज बताना चाहती हूँ फावाद के बारे में, सॉरी घनवाद के बारे में बताना चाहती हूँ। घनवाद जो है ये आपको एमए के फोर्थ सेम में ही पता चलेगा। इसके बारे में आप फर्स्ट टाइम में अगर जानना चाहोगे तो आपको ज़्यादा नहीं नॉलेज होगी। जब आप फोर्थ सेम में आ जाओगे तब आपको नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी अगर आप सेकंड में होते हो, सेकंड सेम में होते हो, तो फिर भी आपको जैसे नेट का एग्ज़ाम देने के लिए या कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए विजुअल आर्ट से, तो आपको कुछ मिलता नहीं है मैटर, मतलब पढ़ने के लिए या एक छोटा सा। तो मैं आपको बहुत थोड़े उसमें बता देती हूँ। तो मेरा टॉपिक है आज घनवाद का। तो घनवाद जो है वो फावाद के बाद आया था। फावाद जो एक था उसके बाद जो आया था 19वीं सदी में, तो वो घनवाद आया था। घनवाद जो है उसको आधुनिक कला के रूप में भी देखा जाता है। ये 1907 में स्टार्ट हुआ था और 1925 में जाके ये ख़त्म हो गया था। ये अपने चरमोत्कर्ष पे भी पहुंचा था और उस टाइम तक ख़त्म भी हो गया था और अभी भी चल रहा है, लेकिन इतना नहीं, मॉडर्न आर्ट हो गया, बट उस टाइम पे ज़्यादा चल रहा था। इसमें जो मेन आर्टिस्ट हैं वो दो आर्टिस्ट माने जाते हैं। एक है पाब्लो पिकासो और दूसरे हैं ब्राक। पहले पाब्लो पिकासो, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस आर्टिस्ट है, और दूसरे हैं ब्राक। ठीक है, दो फेमस है, और भी हैं, बट जो मेन है वो ये दो हैं। और इसमें जो फेमस जो चित्र था पहला, जो घनवादी चित्र माना जाता है, वो आवन्यों की स्त्रियाँ माना जाता है, जो पाब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया था। और 1907 में इस चित्र को देखकर ही बोला गया था कि ये घनवादी चित्र है। और जो ब्राक का पहला चित्र माना जाता है उसको कहा जाता है स्नानमग्न युवतियाँ इनका पहला घनवादी चित्र है। अब कहते हैं कि इसमें जो घनवाद नाम है, जो शब्द है, तो ऑब्वियस बात है इसमें आकार का ही फ़र्क है, इसलिए घनवादी कहा जाता है। तो घन मैंने क्यों, घन मैंने आप जानते हो एक बॉक्स, तो वो बहुत, और ज्योमेट्रिक आकार भी बहुत ज़्यादा आता है इसमें। जैसे आपका सब आते हैं वैसे तो थोड़े मतलब रेक्टेंगल आ गया, सर्कल आ गया, सब कुछ आ गया, बट शंकु और घन, ये दो, सिलेंडर एंड क्यूब, ये मेन इसके आकार हैं। इसी से घनवादी चित्रकला कहा जाता है। और इसके जो रंग होते हैं वो बहुत चमकदार रंग इसमें यूज़ किए गए थे, जैसे हरा, लाल, नारंगी, ये रंग बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो विषय है ना, इन्होंने सब विषय लिए थे। स्टिल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बनाए गए घनवादी में, स्टिल लाइफ हो गया। लेकिन जो उस टाइम की जो चल रही थी, समकालीन जो चल रही है, उस टाइम के भी पाब्लो पिकासो द्वारा बहुत ज़्यादा बनाई गई है।
कृतियाँ, और इसको 2 चरणों में बांटा गया है, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक में आपका प्रकृति दृश्य आ जाता है, जो 1910 से लेकर 1912 तक चला था। इसमें प्रकृति दृश्य बनाए गए थे। और संश्लेषणात्मक में आता है वास्तु चित्रण, मतलब स्टिल लाइफ, जिसमें मतलब कुछ स्टिल लाइफ में आपने उनका सुना होगा, गिटार वादक वगैरह, ये सब सुना होगा, तो इसमें वास्तु। और इसके 2 वर्ण हैं, गैलरी और सलून। तो जो गैलरी है उसमें 2 आर्टिस्ट को माना गया है, इनको ही, पाब्लो पिकासो और फ्रांको। और जो सलून है, जो इनका दूसरा वर्ग है सलून, उसमें हान, ग्रीस, फ्लांडर्स और लिंगर आदि और भी चित्रकार शामिल हैं। ठीक है, ये रहा आपका घनवाद। ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन थी। और ये भी है कि अगर आपको इसको संक्षिप्त में वैसे आपको बताना हो तो घनवाद जो है यूरोपीय कला का एक क्रांतिकारी कला आंदोलन तथा आधुनिक कला की प्रथम अमूर्त शैली की कला में जाना जाता है। मतलब यूरोपियन कला में तो एक क्रांतिकारी कला है ये। और